हाँ तो भाई स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने अपने कॉपी पेन निकालो, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। वही अपना लेसन चल रहा था। कौन चल रहा था? बिलियन। बिलियन में मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ा दी थी, जिनमें लोग ठोसों के साथ विलेयता थी, गैसों के साथ विलेयता थी, और भी विलयन के प्रकार बताए थे तुम्हारे लिए, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, वो सब कुछ मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अपने जो भी जिनके पास शेयर तुमने नहीं किया और 12th में, 11th में, 10th में पढ़ते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो को भेजें और उनका भी फ़ायदा उठवाएं और खुद भी फ़ायदा उठाएं। YouTube पे फ्री क्लासेस डाली गई हैं, आराम से पढ़ें। पूरा सिलेबस कराया जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और अच्छी तरीके से कराया जाएगा। 2-4 क्लास लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि सर आपकी क्लास हमको कैसी लग रही हैं, कौन से सर कैसे लगते हैं या कैसे पढ़ाते हैं, वो सब हमारे लिए बताए जा सकते हैं, ठीक है। जैसा हमें फीडबैक मिलेगा, हम और भी अच्छा कंटेंट तुम्हें देने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे, और अच्छे से अच्छे पढ़ाने के तुम्हारे लिए ट्राई किया जाएगा, ठीक है। चलें तो आ जाओ। तो लेसन चल रहा था हमारा बिलियन, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन चल रहा था, बिलियन चैप्टर चल रहा था। तो सॉल्यूशन में मैंने ठोसों की बात की। किसकी बात की? ठोसों की बात की और गैसों की बात की। किसके साथ? द्रव्य के साथ। ये तो था विलायक, ये क्या था? विलायक के रूप में यूज कर रहे थे इसको, और इन दोनों को यूज कर रहे थे किसमें? विलेय के रूप में। किसके रूप में यूज कर रहे थे? विलेय के रूप में, ठीक है। ये चीज बताई थी, मतलब द्रव के साथ दो चीज ले रखी थी, विलेय और विलायक। विलेय का यूज तो गैसों के रूप में भी कर लिया था और ठोसों के रूप में भी कर लिया था। अब आगे बात करते हैं विलायक में। ये हो गया था। हेनरी के नियम पे चल रहे थे हम। थोड़ा सा हेनरी के नियम के बारे में बताता हूँ तुम्हें, जो भी कल बात की थी। उसके बाद हेनरी के नियम का अनुप्रयोग तुम्हें बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। सुनो, गैसों की विलेयता में हेनरी का नियम पढ़ रहे थे। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम पे ही हमने लास्ट क्लास तुम्हारी खत्म की थी। लॉ ऑफ हेनरी, लॉ ऑफ हेनरी। और मैंने बताया था कि जो हेनरी थे उन्होंने गैसों की विलेयता, किसकी विलेयता? गैसों की विलेयता के साथ किसका संबंध बताया था? दाब का। गैसों की विलेयता का दाब के साथ, दाब के साथ संबंध बताने वाले जो थे, संबंध बताया। किसने बताया? हेनरी ने। किसने बताया? हेनरी ने बताया। हेनरी ने कहा था कि यदि किसी गैस पर विलयन में जैसे तुमने गैस घोल रही, उसमें गैस पर अगर दाब लगाएं, गैस पे दाब लगाएं, गैस पर दाब लगाएं, तो दाब लगाने पर उसकी जो विलेयता है वो भी बढ़ जाती है। विलेयता भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उन्होंने एक संबंध बताया था कि P इज प्रोपोर्शनल होती है X। P इज प्रोपोर्शनल किसके बताया था? X के। X तो है, क्या है? X मात्रा है किसकी? गैस की, जिसको मोल अंश में भी ले सकते हैं, ठीक है। और P है उसका गैस का दाब, जिसको आंशिक दाब भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको आंशिक दाब भी लिया जा सकता है। P इज प्रोपोर्शनल X उन्होंने संबंध बताया था। मैंने एक चीज बताई थी कि जो विलयन है, क्या है? विलयन है, उसमें दोनों हैं। कौन कौन? विलेय है और विलायक है, ठीक है। विलेय है और विलायक है। विलयन में दोनों के ही मोल होते हैं। किसके हो? विलायक के भी होते हैं, जिसको X A मान के चल रहे थे, और विलेय के भी होते हैं जिसको X B मान के चल रहे थे। मतलब ये तो था XB और ये था XA। अब कौन घोल रही जा रही है? गैस।
तो ये क्या है, एक्स बी है। क्या है, एक्स बी है। समझ गए? आगे चलो। अब तुम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल चिन्ह को जब हटाया जाता है, इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि लानी पड़ती है। तो कांस्टेंट राशि लाए, P इज इक्वल टू के एच एक्स बी। के एच एक्स बी, जो के कांस्टेंट राशि लाए थे, एच का मतलब हेनरी, एच का मतलब क्या है, हेनरी, और के कांस्टेंट राशि है, इसी को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के एच को। किसको बोला जाता है, के एच को। और एक चीज बताई थी, जो के एच है, क्या है, जो के एच है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर, मतलब नेचर ऑफ गैस पर। ये किस पे डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। कौन, के एच। आगे चले तो आगे एक चीज बताई मैंने, जो के एच है अगर उसका मान बढ़ जाए, मतलब के एच का मान बढ़ जाए, तो के एच का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता भी घट जाती है। जैसे के एच का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे देखेंगे, के एच को सेपरेट किया जाएगा तो एक्स आ जाएगा पी के नीचे, तो के एच बराबर हो जाता है पी अपॉन एक्स वी, पी अपॉन एक्स वी, पी अपॉन एक्स वी। ठीक है, ये था तुम्हारा हेनरी का नियम। अब बात ये थी, हेनरी ने इसको तो आंशिक दाब लिया था, क्या लिया था, आंशिक दाब, और इसको लिए थे मोल। इसको क्या लिया था, मोल। क्या लिया था, मोल। तो हेनरी ने एक बात कही थी कि किसी भी विलयन में गैसों के, गैस के घुले हुए मोल अंश, कौन सी गैस के, जिसको बोला जा रहा है उस गैस के, तो गैस के घुले हुए मोल अंश उसके द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के, कौन सा आंशिक दाब, ये वाला, आंशिक दाब के समानुपाती हो जाता है। मतलब आंशिक दाब के समानुपात किया जाता है, कौन, मोल अंश किसका, एक्स बी का। एक्स बी का मोल अंश किसके समानुपाती हो जाता है, आंशिक दाब। ये वाली बात बताई थी कल। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर रहे थे हम। हेनरी के नियम की सीमाएं, ये भी थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। हेनरी के नियम की सीमाएं, limitations of Henry's law, limitations of Henry's law। ठीक है, तो पहली लिमिट तो ये थी कि जब तुम विलयन बना रहे हैं तो जो गैस उसमें घोली जा रही है उसका दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो यही है, विलयन का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, विलयन का ताप भी अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ताप भी कम ही रहना चाहिए, ना तो ताप अधिक होना चाहिए ना दाब अधिक होना चाहिए। क्यों, अगर ताप अधिक रहा तो जो तुम्हारा विलयन है वो उबलने लगेगा
और उबलने लगेगा तो जो गैस तुम घोल रहे थे वो बाहर निकल के आ जाएगी। जो गैस तुम घोल रहे थे वो बाहर निकल के आ जाएगी। अब जो गैसों की जो विलेयता है, तीसरा क्या है, गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता विलायक से, किससे, विलायक से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो विलयन है वो तुम्हारा वो कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, डायल्यूट होना चाहिए। अर्थात विलयन तनु होना चाहिए, तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। अब बात ये थी कि तनु और सांद्र क्या होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट और डायल्यूट, ये क्या होते हैं। डायल्यूट का मतलब है कि मात्रा कैसी हो, कम हो, मात्रा कैसी हो, कम हो विलय की। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब मात्रा ज्यादा हो विलय की। बस ये ध्यान रखना है तुमको, विलयन गाढ़ापन और हल्कापन, यही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट और तनु। थोड़ा सा तो बस यही बात है, इसको ही बात ध्यान रख लेंगे, वो ही बहुत है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहां तक बताई थी मैंने कल। आज है अनुप्रयोग। आज क्या है, अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सुनो, तुमने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, सोडा वाटर भी पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी और सोडा वाटर भी पिया होगा। अब तुमने देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक्स को ढक्कन को बिना खोले हिला देते हैं, क्या करते हैं, ढक्कन खोले नहीं और उसको हिलाते हैं, तो हिलाने के बाद जब ढक्कन खोला जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकल के आ जाती है। क्या निकल के बाहर आ जाती है, उसमें से गैस बाहर निकल के आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक दाब पर, उच्च दाब पर उस बॉटल में, उस तुम्हारा जो भी सोडा वाटर है या कोल्ड ड्रिंक है, उसमें गैस घोली गई है। पहला क्या हो गया, सोडा वाटर, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में गैसें अधिक दाब पर भरी जाती हैं, भरी जाती हैं, अधिक दाब पर भरी जाती हैं। और नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भरते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसी गैस है, सहसंयोजी गैस है, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव वो उसमें नहीं होती है और चीज़ों को खराब होने से भी थोड़ा सा बचा लेती है। उच्च दाब पर उसको बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अब जो पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं या जो पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो तुमने देखा होगा कि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ा जाता है, क्या चढ़ा जाता है, ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तो ऊपर चढ़ने पर क्या होता है, तापमान में कमी होती है, पहली बात। दूसरी बात, दाब में भी कमी होती है, दूसरी बात, दाब में भी कमी होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब इस बात के लिए, एक ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हें पता ही है कि शरीर के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है। रेस्पिरेशन में तो तुम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन पूरी जितनी भी बायोटिक रिएक्शंस या जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जितनी भी शरीर में हो रही हैं, सबके लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है। अगर वायुमंडल में उनके लिए, किनके लिए, पर्वतारोही हैं या पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं हो, क्या नहीं हो,
ऑक्सीजन नहीं हो तो वो जल्दी जल्दी थकान अनुभव करने लगते हैं, जल्दी थकान अनुभव करने लगते हैं। और बॉडी में अगर उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो उनकी सोचने की क्षमता जो है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और सोचने की क्षमता जब घट जाती है तो इसको बोला जाता है एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? एनॉक्सिया कहा जाता है। लिखेंगे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों या पर्वतारोही जब ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं? पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब तथा तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कम तापमान जब हो जाता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है उनको? सांस लेने में दिक्कत आती है। किनको? जो पहाड़ों पर चढ़े हैं उनको। और जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो फिर ऑक्सीजन की कमी आएगी। ठीक है, किसकी कमी आएगी? ऑक्सीजन की कमी आएगी। और ऑक्सीजन की जब कमी आएगी तो जो ऊतक और कोशिकाएं हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जिससे उनकी जो सोचने विचारने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तापमान कम हो जाता है जिससे रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे दर्द तथा सोचने की क्षमता कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस दशा को, मतलब इस रोग को, इस बीमारी को या इस लक्षण को एनॉक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। मोस्ट है, याद रखिए। ठीक है, एनॉक्सिया वाली लाइन मोस्ट है, याद रखनी है। नोट्स बनाओ बढ़िया वाले, आराम से लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर लिख रही हैं, हम लिख रहे हैं, ऐसे लिखा करो। अब हमारी जो टीम है उसमें ब्रजेश सर हैं या फिर मनोज सर हैं, सब तुमको पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से। अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए इस चीज़ को शेयर करें, उनके लिए बताएं कि तुम्हारा सिलेबस है, रोज़ाना कंटिन्यूस क्लास डाली जा रही हैं, जिससे तुम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंटेंट तुमको पूरा दिया जाएगा जिससे कोई भी दिक्कत तुमको नहीं आए। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा तुम्हें अच्छे से अच्छा दें, जिससे तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो कि चैनल को थोड़ा फैलाओ, थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ पब्लिक, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ठीक है, मतलब इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और
और सही बात तो ये है कि तुमको सभी चीज़ों के जितना मैं करा रहा हूँ उन सब के नोट्स बनाने हैं और किताबों को भी धीरे धीरे पढ़ते रहना है, धीरे धीरे पढ़ते। जैसे मैंने ये टॉपिक कराया, अनुप्रयोग कराए हेनरी के नियम के, तो अनुप्रयोग पहले नोट्स इसमें से बोर्ड से पढ़ लिए, सब मैंने पढ़ाए वो पढ़ लिए, उसके बाद नोट्स बनाए वो पढ़ लिए, और एक बार किताब खोल के देख ली। एक बार क्या खोल के देख ली? किताब खोल के देख ली। अब 3 बार हो जाएगा एक ही दिन में। कितनी बार कर चुके होंगे तुम? 3 बार कर चुके होंगे एक ही दिन में। अब तुम एक ही दिन में 3 बार कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो बताओ कैसे याद नहीं रहेगी? 3 बार अब कर दिया। अब जब लेसन खत्म होगा एक बार पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा, एक बार पूरा रिवीजन आप कर लेना, बस हो गया। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आराम से करते रहो। नहीं लिखा है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, सुनो, मिटा दूं इसको। 2 हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग नंबर 3। अनुप्रयोग नंबर 3 वो सुनो कि जो तुम जानते हैं कि समुद्र में जैसे ही नीचे उतरा जाता है या नीचे जाते हैं, कहीं भी नीचे जाते हैं मतलब नीचाई में गहराई में जाते हैं पृथ्वी की में, तो दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दाब बढ़ता है। तो जैसे जो समुद्र में जो गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र में जब नीचे गोता लगा के समुद्र में नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने पर होता ये है कि जो बॉडी में दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर बॉडी में जितनी गैसें थी उनकी विलेयता भी बढ़ जाती है। उनकी क्या बढ़ जाती है? विलेयता बढ़ जाती है गैसों की, ठीक है? अब वो नीचे गए, जब तो रक्त में जो ब्लड है तुम्हारा उसमें गैसें घुलनशील हो गई, घुल गई, नाइट्रोजन भी घुल गई, ठीक है? जब तुम ऊपर आएंगे तो ऊपर जैसे जैसे आ जाएंगे दाब कम होता चला जाएगा। क्या कम होता चला जाएगा? दाब कम होता चला जाएगा। और दाब कम होने पर जो गैसें ब्लड में घुली थी वो किसका आकार ले लेती है? बुलबुले का आकार ले लेती है। खासकर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और जब बुलबुले का आकार वो गैस ले लेती हैं तो पूरी बॉडी में एक अलग तरह का पेन होने लगता है और अलग तरह का दर्द होने लगता है, दर्द अनुभव होने लगता है, और वो दर्द कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। और एक समस्या आ जाती है कि ब्लड की जो बुलबुले बन रहे हैं उनको बोलते हैं बैंड्स। ब्लड में जो बुलबुले बनेंगे, इस समस्या जो उत्पन्न हुई उसको बोला जाता है बैंड्स। क्या बोला जाता है? बैंड्स बोला जाता है। अब जो गोताखोर थे उनके लिए डायरेक्ट डॉक्टरी चेकअप की जरूरत होती है, इसीलिए क्योंकि जो गैस जो बाहर निकली थी ऊपर आएंगे दाब कम होगा और वो गैस किसके रूप में आ जाती है? बुलबुलों के रूप में आने लगती हैं, ठीक है? चालू करो। समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे समुद्र में जाएंगे, जैसे जैसे समुद्र में जाया जाएगा तो क्या बढ़ता है? दाब में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होती है। नीचे जाएंगे दाब में वृद्धि होगी, ऊपर जाएंगे दाब में कमी होगी, ठीक है? दाब में वृद्धि होती है। तो गोताखोरों मतलब जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोरों के शरीर का वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे गैसें
घुलनशील गैसों की घुलनशीलता भी बढ़ने लगती है, बढ़ लगती है। एक चीज समझिए, गैसों की घुलनशीलता भी बढ़ने लगती है। कब? जब पानी में नीचे वो जाते चले जाएंगे, एक स्टेज बढ़ने लगती है। तथा जब वो ऊपर आते हैं तो दाब कम होने के कारण दाब कम होने के कारण गैसें कारण N2 गैस, कौन सी गैस? जो घुली थी, पहले घुली थी वो वाली गैस। N2 गैस रक्त में बुलबुलों का आकार ले लेती है। किसका आकार ले लेती है? बुलबुलों के रूप में हो जाती है। जो ब्लड में पहले घुली हुई गैस थी, नीचे जाने पर ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा और वो किसके रूप ले लेगी? ब्लड में बुलबुलों के रूप में आ जाती है, जिससे अत्यधिक दर्द की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? दर्द की। इसे बैंड्स कहते हैं। किसको? जो बुलबुले बन रहे थे उनको। किसको? जो बुलबुले बन रहे थे उनको। इसलिए इन्हें जल्द ही चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। ये तो थी बात, ठीक है, ये थी बात नॉर्मल। अब बात ये थी कि इसका बचाव कैसे करें। बाई चांस शरीर ऊपर आते हुए कुछ हो गया बॉडी में, जैसे डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाए तो कुछ तो इलाज देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, हटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं हटा कर हूं, समझो, मैं अगर बोर्ड से हट जाऊं और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चाहे कोई भी सर पढ़ाएं, ब्रजेश सर पढ़ाएं या मैं पढ़ाऊं, अगर हट गए हैं बोर्ड से तो कुछ भी अगर लिखा हुआ है, चाहे वो सूत्र लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये थोड़ा सा अच्छा है। कोई भी पढ़ाए, चाहे ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या मनोज सर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखा है, अगर वो बोर्ड से हट गए हैं तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसको लिख लिया करो। हटने के बाद, क्योंकि हम जैसे ही हटते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर हम उसको आते ही बोर्ड से उसको हटा देते हैं। बाई चांस तुमने नहीं ले रखा हो और हम बोर्ड से हटा दें, फिर थोड़ा तुमको बैक करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा माहौल ऐसा ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। इसलिए जैसे ही हम बोर्ड से हटे और तुमको बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ देखा कि ये काम की चीज़ है, सर ने लिखाई है, तो उसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आज से जरूर। अब ये पूरा नहीं हुआ, सुनो आगे सुनो। अब जो गोताखोर सिलेंडर जो ले जाते हैं अपने साथ, क्या ले जाते हैं? सिलेंडर जो ले जाते हैं। भाई पानी में उतरे जाएगा तो सिलेंडर तो ले जाना पड़ेगा।
गोताखोर अपने साथ, उसी में लिखना है, अपने साथ ले जाने वाले सिलेंडर में इस समस्या, कौन सी समस्या, जो अभी जो बताई थी समस्या से बचने के लिए इस समस्या से बचने के लिए हीलियम गैस, हीलियम कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है ये, ठीक है। हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अब सुनो, सिलेंडर में 11.7% तो रहेगी हीलियम, ठीक है। कौन सी गैस रहेगी, हीलियम। 56.2% रहेगी कौन, नाइट्रोजन। 56.2% कौन सी रहेगी, नाइट्रोजन। और 32.1% रहेगा ऑक्सीजन। ये होती हैं गैसें, किसमें, सिलेंडर जो वो ले जाने, ध्यान रखना है मात्रा। 11% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन गैस उसमें घुली होती है, जो वो सिलेंडर को ले जाते हैं। अब हीलियम का यूज क्यों किया जा रहा है वो बता दिया, क्योंकि ये ब्लड को, जो ब्लड की में, ब्लड में या कोशिकाओं में जो बैंड्स बन रहे थे उसको रोकने का काम करती है, किसी हद तक ये रोकने का काम करती है। अब क्वेश्चन दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो डायरेक्ट अनुप्रयोग लिखवा ले कि हेनरी के नियम के क्या अनुप्रयोग है समझाइए, ठीक है। या सीधा कह दे जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ले जाने वाले सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों बढ़ते हैं, हीलियम गैस क्यों बढ़ते हैं वो भी तुम्हें बता दिया। एक क्वेश्चन और आया था एनॉक्सिया वाला। कौन सा क्वेश्चन आया था, एनॉक्सिया वाला। एनॉक्सिया वाला भी आया था एक क्वेश्चन, एनॉक्सिया क्या होती है वो भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अनुप्रयोग में लिखवा सकता है, या तो अनुप्रयोग में लिखवा सकते हैं या फिर एनॉक्सिया में आ सकता है। अब एनॉक्सिया में क्या होता है था मेरे, कि जो पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग हैं या पर्वतारोही हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो पर्वतों पर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, दाब थोड़ा कम हो जाता है, दाब क्या हो जाता है, कम होना चाहिए, हो जाता है। लगभग 165 मीटर ऊपर चलने पर, कितना ऊपर चलने पर, 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। सेम ऐसे ही 165 ऊंचाई पर चला जाए या थोड़ा ऊंचाई पर चला जाए तो दाब भी घट जाएगा, और जब दाब घटेगा तो हेनरी ने बताया था कि गैसों की विलेयता भी घट जाती है। जब गैसों की विलेयता घट जाती है तो जो ऑक्सीजन शरीर में गई थी उसकी विलेयता भी घट जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, कोशिकाओं में कमी आ जाएगी। कोशिकाओं में किसकी कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और सोचने समझने की क्षमता को भी बोलते हैं एनॉक्सिया। इस रोग को ही बोला जाता है एनॉक्सिया। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इस बात को कि सिलेंडर में इतनी % तो हीलियम होती है, इतनी % नाइट्रोजन होती है और इतनी % वो होती है। यही पूछ सकता है कि कौन कौन सी कंपोजिशन या कौन कौन से कंपाउंड्स उसमें पाए जाते हैं, किसमें, सिलेंडर में। चलो ठीक है, हटाऊं। आज कल से नया टॉपिक चालू करेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। कौन सा टॉपिक चालू किया जाएगा, वेपर प्रेशर टॉपिक चालू करेंगे। वाष्प दाब, कौन सा टॉपिक चालू करेंगे, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा
देख लेना, किताब हो तो किताब में से देख लेना, वरना मैं कल इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और लोगों को भेजें, जिससे पता चले कि सब भी हमारे इस मुहिम में, जो हमने मुहिम चला रखी है कि चाहे कितना भी गरीब लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जो बाहर कोचिंग नहीं ले सकता, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बाहर नहीं पढ़ सकता किसी भी हद तक, मतलब होशियार है बच्चा, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, क्या करें, उसके जो माँ बाप हैं वो उसको ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाते, या फिर अपने घर पे किसी ट्यूशन टीचर को नहीं लगा सकते हैं, तो फ़ोन तो आजकल सबके पास है, तो आराम से यूट्यूब चलाएं। हमने पूरा सिलेबस हम यहाँ डालेंगे, आराम से पढ़ते रहें और जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाते रहेंगे। कल इसको चालू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक बात है, नोट्स बना लेना, ठीक है, जितना भी मैंने बताया उसका अच्छे अच्छे साफ साफ नोट्स बना लेना, ठीक है।